लखनऊ, जिसे हम तहजीब का शहर कहते हैं, पर क्या आप जानते हो इस शहर के हर मुस्कुराते कोने के पीछे कुछ ऐसी कहानियां छुपी हैं जो कभी सूरज की रोशनी नहीं देखती। कहते हैं रात के अंधेरे में यहाँ कुछ दरवाजे खुद खुल जाते हैं और कुछ खिड़कियों से आती है ऐसी चीखें जो हवा में खुलकर भी कानों तक पहुंच जाती हैं। ये है लखनऊ, पर वो लखनऊ नहीं जो आपने देखा है। ये है उस शहर का अंधेरा रूप जहां आत्माएं आज भी अपने अधूरे रिश्ते, अपने अधूरे सपनों के साथ भटक रही हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जहां हर एपिसोड में हम खोलेंगे एक नए डरावने राज का दरवाजा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं लखनऊ के शापित कोने, द कर्स्ड कॉर्नर्स ऑफ लखनऊ के अंदर की सच्ची और डरावनी कहानियों को जानने। सीरीज लखनऊ के शापित कोने, द कर्स्ड कॉर्नर्स ऑफ लखनऊ, एपिसोड 1, भूल भुलैया के अंदर का राज। बड़ा इमामबाड़ा, जिसे दुनिया भूल भुलैया के नाम से भी जानती है। पर क्या आप जानते हैं यहाँ कुछ ऐसी रूहें भटकती हैं जो अपना रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाई। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण 1784 में नवाब असफ-उद-दौला ने करवाया था। एक ऐसी इमारत जिसका हर कोना एक राज है। कहा जाता है इसके अंदर 1000 से ज्यादा रास्ते हैं और कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जिनका कोई अंत नहीं मिला आज तक। यहाँ की भूल भुलैया को इस तरीके से बनाया गया कि दुश्मन अंदर आए तो वापस ना जा सके। पर लोग कहते हैं कुछ ऐसे भी अंदर आए जो वापस कभी गए ही नहीं। एक लोकल गाइड बताता है कि रात के समय कुछ कदमों की आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई चल रहा हो, पर कोई दिखता नहीं। इमामबाड़ा के आसपास के लोगों के हिसाब से रात के बाद यहाँ कुछ अजीब होता है। कुछ ने देखा है सफेद पोश इंसान जिसे कोई पहचान नहीं पाया। कुछ ने तो ये तक महसूस किया कि उनके साथ कोई चल रहा है। एक चौकीदार ने ये तक बताया कि जब एक रात वो ड्यूटी पे अकेला था तो उसके पीछे से एक साया गुजरा। जब उसने टॉर्च लगाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो इतना सहम गया कि उसके बाद से उसने आज तक कभी रात में ड्यूटी नहीं करी। कहा तो ये भी जाता है कि भूल भुलैया के कुछ कमरे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अंदर से आवाजें आती हैं, मत आओ यहाँ कोई नहीं बचा, मत आओ यहाँ कोई नहीं बचा। यहाँ का आर्किटेक्चर भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। कहा जाता है भूल भुलैया में कोई पिलर या बीम नहीं है। पूरी इमारत एक दूसरे के बैलेंस पर टिकी है। हर कमरा, हर गैलरी एक जिक्सॉ पजल जैसी है। अगर एक जगह भी कुछ हिले तो पूरी इमारत गिर सकती है। क्या यह सिर्फ इंजीनियरिंग का करिश्मा था या किसी और शक्ति का योगदान भी है इसमें? एक मिथ है कि कुछ सदियों पहले एक सूफी फकीर ने यहाँ तपस्या की थी और उसने कहा था जो अंदर जाएगा उसे अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आज भी कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस जगह पर आते हैं। कुछ ने कैमरास लगाए और रिकॉर्ड किया, बिना हवा के दरवाजे खुलते हुए, बिना इंसान के कदमों की आवाजें। एक टीम ने रिकॉर्ड किया था एक फीमेल वॉइस जो कहती थी यहाँ मत आओ। पर जब चेक किया गया तो कोई भी औरत वहां मौजूद नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं इमामबाड़ा में एक पुराना रास्ता है जो सीधा गोमती नदी तक जाता है और उस रास्ते में गिरने वाला कभी लौट कर नहीं आता। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच कुछ और है? द एक्सपेरिमेंट। हमने भी एक रात भूल भुलैया के अंदर कैमरास लगाए, बिना आवाज के, बिना लाइट के। और ठीक रात 2:37 पर एक लाइट फ्लैश हुई, जैसे कोई कैमरे के सामने से गुजर गया हो। किसी ने दरवाजा खोला भी नहीं, पर हवा बदल गई थी। लगता था जैसे कोई अब वहां पर मौजूद है। बड़ा इमामबाड़ा,
एक इतिहास, एक राज और शायद एक श्राप। ये जगह हमें बताती है कि हर शहर का एक अंधेरा हिस्सा होता है जहाँ वक्त रुक जाता है और आत्माएं चलती रहती हैं। कुछ सच, कुछ कहानी। पर अगर कभी आप भूल भुलैया जाएं तो याद रखिए, हर मोड़ के पीछे कोई ना कोई देख रहा होता है। अच्छा, ये था लखनऊ के शापित कोने का पहला एपिसोड, भूल भुलैया के अंदर का राज। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे सिकंदर बाग के खूनी कोने का सच। मैं हूं सुमति और याद रखिए, हर शहर के कोने में एक कहानी जिंदा है। नमस्ते, मैं हूं सुमति एंड वेलकम टू माय चैनल विस्पर्स ऑफ डेथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज एंड इंसिडेंट की जो कि घटित हुए इमामबाड़ा के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाली हूँ जिससे आपका दिल कांप उठेगा। जो हमारी पहली स्टोरी है या जो हमारा पहला इंसिडेंट है वो रिवॉल्व करता है 3 दोस्तों के अराउंड, जो कि है दानिश, अर्जुन एंड फैज। ये लखनऊ के ही रहने वाले हैं एंड ये स्टोरी 2021 की है, जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो समझना मुश्किल है और भूलना नामुमकिन। ये जो 3 दोस्त हैं जिनका नाम है फैज, अर्जुन और दानिश, ये डिसाइड करते हैं एक दिन कि एक व्लॉग शूट करते हैं। ऐसा वैसा व्लॉग नहीं, होस्ट व्लॉग शूट करते हैं। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग 11 बजे इमामबाड़े पे मिलेंगे एंड वहां से ये लोग अपना शूटिंग वगैरह करेंगे। तो ये लोग उठा लेते हैं अपना माइक, अपना कैमरा, सब रेडी। 11 बजे ये लोग पहुंच जाते हैं, अराउंड 11 के ये लोग पहुंच जाते हैं इमामबाड़ा के अंदर। इनिशियली सब नॉर्मल था, कोई ऐसी पैरानॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, सब ठीक था, सब सही चल रहा था। ये लोग अलग अलग जगह पे थे, अपना कैमरा सेटअप एंड माइक सेटअप कर रहे थे। तभी एकदम से क्या होता है कि अर्जुन को दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। तो अर्जुन एकदम से पीछे पलटता है कि क्या हुआ, दरवाजा कैसे बंद हुआ। तो उसको लगता है शायद हवा की वजह से बंद हो गया होगा, औसत लोगों को लग सकता है ये बात। बट देन उसके दिल में कुछ खिटखिट हुई, तो उसने कैमरा उठाया एंड उसने चेक करना स्टार्ट करा फुटेज। तो वो देखता है कि दरवाजा हवा की वजह से नहीं बल्कि दरवाजे के सामने से एक साया निकल के गया है, जिसकी वजह से दरवाजा बंद हो गया। जब तक वो ये बात समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ है, तब तक एकदम से दानिश की चीखने की आवाज आती है कि ये किसकी आवाज है, ये किसकी आवाज है। फैज और अर्जुन दोनों भागते हुए दानिश के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्यों चीख रहा है। दानिश कहता है कि मुझे एक औरत के चीखने की आवाज आ रही है, कुछ कुछ कह रही थी, मुझे औरत की आवाज आ रही है, कुछ कुछ कह रही थी, कुछ हंसने की आवाज आ रही है। दोनों दोस्त मिलके दानिश को काम करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है भाई रुक जा एंड वो दोनों भी डरे हुए फिर से उठाते हैं अपना कैमरा फुटेज चेक करने के लिए कि जो दानिश कह रहा है वो सच में हुआ है कि नहीं। उठाते हैं कैमरा, खोलते हैं एंड जो फुटेज में होता है वो आपको हैरान कर देगा। वो देखते हैं कि उस फुटेज में होती है एक औरत जो कि हंस रही होती है, बिना अपना होंठ हिलाए हंस रही होती है। मतलब उसके होंठ बंद हैं एंड शी वाज लाफिंग। जब ये वो फुटेज देख ही रहे होते हैं, वेरी नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है कि उनका माइक एक साउंड कैप्चर करता है, which was a whispering sound। यहाँ से जाओ, ये उनका घर है, यहाँ से जाओ। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। You heard it right। वो लड़की कह रही थी यहाँ से जाओ, ये उनका घर है। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दानिश बेहोश हो गया उसी वक्त पे। कैमरा उसी पोजीशन में ऑन होके पड़ा हुआ था, माइक उसी पोजीशन में ऑन। दानिश को होश आता है 4 बजे के अराउंड। वो अपना कैमरा उठाता है और जब उसकी फुटेज चेक करता है तो वो देखता है कि कॉन्स्टेंटली उसके पीछे एक साया खड़ा हुआ था एंड वो साया किसी आदमी का नहीं था। आज भी दानिश इस वाकये से नहीं उभर पाया है। वो तो बहुत ब्लेसिंग्स थी ऊपर वाले की कि दानिश और उसके दोस्तों को कुछ हुआ नहीं है, बट कहते हैं आज भी अजान के बाद उसके घर के पास से वही सेम आवाज सुनाई देती है कि यहाँ से जाओ, ये उनका घर है, यहाँ से जाओ। एंड शायद वो उसे बुला रहे हैं अपने पास। ओनली द गॉड नोस सच क्या है। लोकल लोगों के अनुसार इस इमारत के अंदर उन लोगों की रूहें बसी हुई हैं जिन्होंने इस इमारत को बनाते हुए अपनी जान दे दी, और उनके हिसाब से उनका फर्ज है कि वो अपने सुकून भरे माहौल को प्रोटेक्ट करें। आपका इस पे क्या कहना है, आप जरूर बताइएगा। तो अगर आप लखनऊ से हैं या लखनऊ आने वाले हैं और अगर आप इमामबाड़े के सामने से गुजरते हैं तो दानिश, फैज और अर्जुन को जरूर याद करें। चलिए आते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। यह स्टोरी इकबाल की है
इकबाल एक ईमानदार चौकीदार है जो कि रात 9 बजे अपनी ड्यूटी पे आता है और सुबह 5 बजे निकल जाता है। वो कहता है इमामबाड़े में कुछ बहुत अजीब है एंड जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। तो आइए जानते हैं इकबाल की कहानी। उस दिन चांद पूरा था, पूर्णिमा की रात थी। हवा बिल्कुल सूखी और मौसम अजीब सा ठंडा। रात 1:15 के आसपास इकबाल को लगा जैसे इमामबाड़े के अंदर कुछ आवाज आ रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई टूरिस्ट छुप गया हो, पर जब वो टॉर्च लेकर अंदर गया तो पूरी गैलरी में एक छाया, एक शैडो खड़ी हुई दिखी उसे, लंबी, पतली और बिना चेहरे की। इकबाल ने जोर से बोला, कौन है वहाँ? उस साय ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से हाथ उठाया और दूसरी दीवार पे रखा और दीवार से एक ठंडी लिक्विड जैसी चीज निकलने लगी। इकबाल ने ये देखते ही भागने की कोशिश करी, पर उसको भागने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। वो जहाँ जाता एक ही जगह पे पहुंच जाता। वो इतना खौफजदा हो गया कि उसने फौरन ही कुरान रखी और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, हम यहाँ हमेशा से थे इकबाल, अब तू भी यहाँ रहेगा। इकबाल ने टॉर्च घुमाई और उसके सामने 2 आदमियों के साए खड़े हुए थे। इकबाल ने बताया कि वो साए पुराने जमाने के कुछ नवाबी लिबास में थे, लेकिन उनके पैर जमीन के ऊपर थे। तभी दीवार से अजान और चीखों की मिक्स आवाज आने लगी। इकबाल इतना डर गया कि उसी वक्त बेहोश हो गया। सुबह 5 बजे जब दूसरा गार्ड आया तो वो देखता है कि गेट खुला हुआ है और इकबाल जमीन पे पड़ा हुआ है और देखता है कि उसकी आंखें खुली हैं पर वो होश में नहीं है। कहते हैं जो इमामबाड़ा का सच देखता है वो झूठ नहीं बोलता, वो जिंदा तो होता है पर कभी जिंदा नहीं रहता। इकबाल बच गया पर उसने दोबारा कभी बात नहीं करी। 2 महीने बाद उसने जॉब छोड़ दी और जब कोई उसे पूछता है कि वहाँ पे क्या हुआ तो वो सिर्फ एक लाइन कहता है कि वहाँ लोग नहीं, वहाँ दुआएं चलती हैं। कहते हैं अगर आज भी 1:15 के आसपास आप उधर से गुजरे तो वहाँ की दीवारों से अजान के साथ साथ चीखों की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी कोई बोलता है इकबाल, रात का वक्त हो गया है।